पीछे कौन बात कर रहा है? पहला प्रश्न देखो इधर। पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ 5 है। दो संख्याएं हैं ए और बी, इसका एचसीएफ 5 है, एलसीएम 200 है। ए और बी का गुणनफल क्या होगा? क्या चीज दिया गया है? ठीक है, इसे दिया है कि ए और बी दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, इन्हीं का एलसीएम कितना है? 200। ए बी का 200 और इनका गुणनफल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? a into b बराबर एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ। एलसीएम। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है हाँ भैया 5, एलसीएम दिया गया है 200 और 10 कितना आएगा? 1000। देखो 1000 ऑप्शन में है, हाँ भैया तो वही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या संख्या 4√3 है? 4√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे √3 अपरिमेय है और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। दूसरा नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। कह रहा है कि 20 और 25 का एलसीएम 100 है। दिया है यहाँ पे क्या चीज दिया गया है? एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या 25 है, इसका एलसीएम कितना है? 100 है। तो हमसे क्या पूछ रहे होंगे? एचसीएफ पूछ रहे हैं ना, तो फिर फॉर्मूला वही लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, पहली संख्या 20, दूसरी 25, एलसीएम 100, एचसीएफ पता करना होगा। 100 के डेरिवेटिव कर दो तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? 20 गुणे 25 बटे 100। 25 चौको 100, 4 पंचे 20। यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। बेटा बातचीत नहीं, आके मारेंगे तुरंत। 4 नंबर 1 बटे x² प्लस 6 बराबर 1 बटे 10। इसमें x का मान निकालना है तुमको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 इधर कर लो, 10 एकम 10, x² प्लस 6 का 1 से गुणा होगा, यही रहेगा। 6 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा x²। घटा दो बेटा, 10 से 6 घटाओ कितना आएगा? 4। x बराबर √4। √4 का मान कितना होगा? 2। हाँ 2 होगा। 2 आता है। ठीक है, अगला नंबर देखो, 5 नंबर। कह है समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। दिया है, एक समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0। इसके मूल क्या है? मूल क्या है? बराबर है। अगर मूल बराबर होते हैं तब क्या होता है? b² माइनस b² का मान क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे abc के मान निकाल लो। ठीक है, a का मान 2 है, b का मान -8 है, तो c का मान उनको निकालना ही है। तो यहाँ पे b का मान -8 रखते हैं, a का मान 2 रखते हैं, c हमको निकालना बराबर 0। 8 है 64, 4 दूना 8c बराबर 0। 8c को उधर ले लो, तो 64 बराबर होगा 8c प्लस का हो जाएगा, c बराबर होगा 64 बटे 8, 8 28 64, c बराबर कितना आएगा? अगला नंबर 6 नंबर में क्या दिया गया है? x² माइनस 3x प्लस 5। a का एक शून्यक 2 है, दिया है x² माइनस 3x प्लस 5a बराबर 0 का एक शून्यक 2 है। तो ये मान लो कि अल्फा बराबर कितना है? 2। और तुमको क्या निकालना है? यहाँ पे a का मान तुमको निकालना है। अगर शून्यक दिया जाए तो वही शून्यक रखते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 बराबर हो जाएगी। यस सर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 की। ये एक बहुपद है,
ये क्या चीज है, बहुपद। तो इसमें हम जैसे ही रखेंगे x की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस 5a बराबर 0। 6 में से 4 घटाओ -2 बचेगा। 5a बराबर 0। 5a बराबर माइनस का हो जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो a बराबर होगा 2/5। आ रहा है? यस सर। ठीक है, नोट करो इनको। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर तक, 6 नंबर तक हो गया, 7वां नंबर देखो बेटा। कह रहा है एक बहुपद p x² - 5x + 6 के शून्यक बताइए। दिया है एक बहुपद है px बराबर x² - 5x + 6 के शून्यक कैसे गुणनखंड करेंगे इसको, उसके बाद 0 के बराबर कर लेंगे, है ना। तो अब ऐसी संख्याएं दो बताना है तुमको, गुणा कर दो तो 6 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 2 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस यहाँ पे 5 को 3 + 2 x + 6 बराबर कुछ नहीं है, बराबर चाहिए। ब्रैकेट खोल दो, -3x हो जाएगा प्लस माइनस -2x + 6। दोनों से यहाँ पे x का मान लो, x - 3 बचेगा। इन दोनों से माइनस का 2 का मान लो, x - 2 का 6 बचेगा। इसमें भी दोनों में सेम बच रहा है ना। तो x - 3 को बाहर निकालो, इसको बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, x - 2। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर को, x - 3 को 0 के बराबर माइनस का जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक शून्य किसका आएगा, 3। ये वाला x - 2 बराबर 0 कर दो, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके दो शून्य प्राप्त होंगे, एक 2 और एक 3। 3 2 कहीं पे है, जहाँ पे 3 2 प्लस में है वही सही है, मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। -5 का 6 किस चतुर्थांश में है। देखो आगे माइनस है, पीछे प्लस। माइनस प्लस किसमें होता है, दूसरे चतुर्थांश में, या लिख देना द्वितीय चतुर्थांश। ठीक। 9 नंबर देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या a है, कोई वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या a, रेडियस बराबर a, अगला क्या है, तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो कोण इसका कितना है, थीटा। तो चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, θ/3/2πr। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई। थीटा का मान तो थीटा ही दिया गया है, 360 2 पाई। पाई आर का मान क्या है, ए। देखो काटे में क्या, अगर काटे तो काट दो ऐसे। तो जहां पे 2 पाई ए और थीटा बटे 360, बी नंबर सही है इसका। गुणे में आगे पीछे हो सकता है बेटा। 10 नंबर जाओ, 10 नंबर पे आ जाओ। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप, समरूप कुछ नहीं है, ठीक है। एक एबीसी का नाम है, दिखते हैं बराबर, मतलब एक तरह के दिखते हैं। कि मान लो ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज हो गए। कोण ए बराबर 45 अंश है, ए कितना है 45 अंश है। ई बराबर 56 अंश है। और आगे तब सी का मान बताना है तुमको बेटा। एक चीज बताओ, जितना कोण ए है उतना कोण डी होगा, उतना ही कोण डी होगा। कोण ए डी में, क्योंकि समरूप है तो कोण बराबर होंगे ये वाले। और कोण जितना ई है उतना ही कोण बी, यहाँ पे 45 हुआ और यहाँ पे बी बराबर कितना होगा 56। हमको निकालना है किस कोण का मान, सी का। तो त्रिभुज एबीसी में बताओ, तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब दोनों के मान रखिए,
ए का मान 45 डिग्री है और बी का मान कितना है 56 डिग्री और हमको सी का मान निकालना है। 45 56 जोड़ो 4 5 11 5 5 4 9 1 10 101 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 101। 79। देखो 79 आंसर में है कहीं? यस सर। जहाँ पे है वही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यदि cos a बराबर 5/13 है, 5/13, तो तुमको निकालना है क्या? tan a का मान निकालना है। tan a का मान निकालना है तुमको, है ना? ये बताओ कि tan और cos में संबंध है क्या किसी का? sec का है लेकिन, है ना? तो चाहे वैसे निकाल लो, चाहे पाइथागोरस में वैसे भी निकाल सकते हैं। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। हाँ, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13 है। हमको क्या नहीं पता है? लंब। तो इसलिए लंब बराबर होगा रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5 है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 5 का 25 घटा दो बेटा 144। 144 कितना आएगा 12। यानी यहाँ पे लंब कितना आया 12। इसलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब 12 है, आधार 5 है। देखो 12/5 कहीं पे है? यस सर। वही सही है। 12 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 12 नंबर पे आ जाओ। कह रहे यदि cos थीटा बराबर 1 है, cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान बताइए। अच्छा, तो cos में किसका मान 1 होता है? cos 0 पता है? cos 0 डिग्री का। तो यहाँ पे cos से cos हट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पे tan थीटा बराबर tan थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री रखे हैं। और tan 0 का मान क्या होता है 0। आंसर है कहीं पे? अगर जहाँ पे है वही सही है। 13 नंबर सवाल पे आ जाओ। ठीक, 13 नंबर में क्या दिया गया? 2 tan 30 डिग्री है ना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, फॉर्मूला गलत हो गया था। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। 2 इंटू थीटा क्या है 30। 30 गुना कितना होगा 60। साइन नहीं, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। वो जो मैंने साइन बोला था वो गलती से पढ़ हो गया था। ठीक, बस अब अगला देखो 14 नंबर। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान बताइए। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। एक काम कर लो, tan को क्या लिखते हो साइन बटे cos बराबर साइन अल्फा। साइन से साइन कट जाएगा ना, साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे cos अल्फा बराबर 1। तो cos उधर कर दो तो cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। cos पे किसका मान 1 होता है? कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो अल्फा बराबर देखो 0 डिग्री आ रहा है क्या बेटा? यस सर। 0 डिग्री आंसर आ रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से नोट कर। 6 सवाल बता रहे हैं। जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। 15 नंबर सवाल में दिया गया है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और जो कोण बनाता है त्रिज्यखंड का वो थीटा है। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड के लिए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। 60 दिया गया क्या? हम लोग बताते भी नहीं। 60 डिग्री तो कोई बात नहीं। 22 बटे 7 पाई तो मान रखे कि नहीं रखना है क्या? r का मान रखना है। 0 0 काट दो 6 4 36 से 1 कम
6 1 से बचेगा 6 भाई आ रहा है क्या? हाँ भैया। चलो भाई सही। अगला नंबर 16 पे आ जाओ। कह रहा है यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। एक घन जैसे ये है, इसी तरह का एक और इतना ही बड़ा घन, ठीक है। इन दोनों को मिला के अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक क्या बन जाएगा? घनाभ। क्या चीज बनेगा? और अंतर क्या होगा इसमें? केवल लंबाई बढ़ेगी, बाकी सब एक ही चीज रहेगा। तो अगर इसकी एक भुजा ए है, घन की दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? अब इनको जोड़ेंगे तो ए और ए मिलके लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a, और इसकी चौड़ाई वही रहेगी, ए ही रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला क्या था इसका? 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे L का मान कितना है? 2a, B का मान कितना है? a, B का मान a, S का मान a, S का मान a, L का मान कितना है? 2a। 2a स्क्वायर हो गया, गुणा हो गया, a से a का गुणा a स्क्वायर, 2 से a का 2a से a का गुणा 2a स्क्वायर हो गया। इन तीनों को जोड़िए, 2 2 4 1 5a स्क्वायर 5 गुना, देखो 10a स्क्वायर आ रहा है आंसर। चलो ये हो गया। 17 नंबर देखो, 17 नंबर में दिया गया है, माध्य बताइए। एक सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता कितनी है? 4 5 4 7। तो f इंटू एक्स निकाल दो। पहले तो हमें x का मान निकालना होगा, है ना। x मान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, 0 10 को जोड़ कितना आएगा? सब नोट कर रहे हो क्या? है नो सर। मारना पड़ेगा क्या? डंडा लेके हो जाएगा, छोटा डंडा लाओ जाएगा। देखा कौन कौन नोट किया? निकालिए इसे। कैसे निकाला जाएगा बताओ? मैं जोड़ के आधा जोड़ के आधा करना है। 0 में 10 जोड़ो कितना आएगा? 10। 10 का आधा कितना होगा? 5। ऐसे ही इनको जोड़िए, 20 10 30, 30 का आधा कितना होगा? 15 25। 10 जोड़ दो, अपने आप आधा हो जाएगा 35। f का मान बताओ 4, आगे बोलो 5 4 7 4 7। f इंटू एक्स 20 उतना बोलोगे नहीं, समझ में आएगा नहीं वो। 5 जोगे 20 20 5 बचे सॉरी 15 बचे 25 हो गए, और 35 गुणे 7 करना है। 7 बचे 35, 7 21, 21 3 24, 245, है ना। इन सबको जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स 5 5 10 का 0, 7 2 9 9 4 13 13 1 14 2 1 3 1 4 440। सिग्मा एफ जोड़ो, 5 4 9 4 13 13 7 कितना हो गया? 20। इसका माध्य जो होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 440 बटे 20। 0 0 काट दो, 2 2 4 2 2 4 कितना आया? 22 आ रहा है क्या? यस सर। तो बोलते नहीं आता है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए। माध्यिका वर्ग बताना है इसमें। माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं हम लोग? अठारह नंबर सवाल में तो इसमें वर्ग अंतराल कितना दिया गया बेटा? कहां से स्टार्टिंग? 0 से
0 से 5, 5, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20 20, से 25, 20 से 25, बस। हाँ, यस सर। इसके बाद में कितना है? 4, 6, 10, 12 6, मारता, 7, 4, 6, 10, 6, 10, 6, 4, 6, 4। अब संचयी बारंबारता निकालो, वहीं से माध्यिका वर्ग बताओ क्या। संचयी बारंबारता कैसे? पहले वर्ग की बारंबारता सेम, संचयी बारंबारता एक ही होगी, 4, 4 ही रहेगी। फिर जोड़ते जाओ, 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20, 26, 26, 26, 30, 30। तो यहाँ पे सिग्मा, इसको कह सकते हैं कि सिग्मा एफ, हाँ ये कितना है? 30। इसलिए एम हुआ या एम बराबर n बाई 2 हुआ पद। n का मान 30/2, 2 एक कम 2 तो 5 10, यानी 15वां पद। 15वां पद जिस वर्ग में होगा वही माध्यिका वर्ग होगा। तो इसमें कौन सा है? किस वर्ग में 15वां पद है? देखो 4 तक इसमें है, 4 से ऊपर 10 तक इसमें, 10 से ऊपर 20 तक इसमें है, तो यहाँ 15वां पद होगा। 10 से 15 माध्यिका वर्ग है। ठीक है। 19 नंबर क्या रहा है? 15 से 20, 15 से 20 आ रहा है। yes sir, हमारे में 10 से 15 आ रहा है, यही सही है। लेकिन चलो अगला देखते हैं। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? अधिवर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 366, 366। और 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? एक महीने में 4 रविवार होते हैं ना। 366, एक मिनट, 366 बाकी 7 कर दो, 7 से 35, 2 आया है ना। टोटल 52 आ रहा है। हाँ, 52 रविवार हो सकते हैं। कह रहा है कि यदि ये घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? निश्चित होने की प्रायिकता होती है 1। प्रायिकता 1 होगी। इसको चेक कर लेंगे।